तो राधा गोविंद देव जी आए हैं और अधर्मियों का नाश कर रहे हैं। आपको नहीं नहीं मेरा कहाँ नाश हो रहा, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, देख बेटा आने दे टाइम, 70 साल की उम्र होने दे, हार्ट अटैक होगा मर जाएगा, कि तो 40 में ही साफ हो जाता है, कोई 36 में ही साफ हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, कौन नाश कर रहा है? ये अधर्मियों का। हमारे रिश्तेदार होने से कोई धर्मी नहीं हो जाता। मैं किसी, मेरा कोई रिश्तेदार हो शराब पीता हो तो धर्मी हो गया? कैसे धर्मी हो गया? अधर्मी है। हाँ, अगर उसके परिवार में कोई भक्त जन्म गया तब वो निकल सकता है। मेरे पिताजी, मैं अधर्मी कहता था उनको, कहते थे ये तो मेरा बाप, मैं तेरा बाप हूं, मुझे अधर्मी कहता है। मैं तो बाप हो गए तो क्या हो गया, पिताजी हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को क्या कहा था अपने पिताजी को, बताओ? तो विष्णुद्रोही हो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा। गलत कर रहे हो तो गलत है, ये धर्म है। पहले भी धर्म के लोग कम थे, आज तो और भी कम है। जो गीता और भागवत ही वाच रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं। गीता तो ऐसे कोई वाचता ही नहीं है, क्योंकि गीता में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता वो, भागवत में तो बेवकूफ़ बना सकता है। क्योंकि गीता के अंदर तो बिल्कुल एक एक शब्द, क्योंकि 700 श्लोकों में हो गया ना, सब कॉम्पैक्ट हो गया है। भागवत 18,000 श्लोक तो थोड़ा फैल गया है, तो उसमें तुम ऐसी चीज़ें निकाल सकते हो जिसमें कि अरे इसमें कुछ ज़्यादा कथाएं सुना दो, बस बच गए। और वेद कितने हो गए, लाखों श्लोकों में, करोड़ों श्लोकों में, तो उसमें और बेवकूफ़ बन सकते हो। परंतु जब चीज़ एकदम 700 के नोट गिनना आसान है, या मैं आपको 100 करोड़ के नोट गिनने बिठा दूं, चांसेस किस में ज़्यादा हैं गड़बड़ होने के? हैं? गिनते गिनते यार, और 700 का दोबारा गिनती करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में चर्चा करते हुए भी हाथ पैर कांपते हैं। और भागवत की भी चर्चा नहीं करते, नकली नोट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? नकली नोट। और 10 मिनट बाद शुरू हो जाएंगे गाने के लिए। परीक्षित महाराज को ऐसे सुनाया था, धुंधकारी को ऐसे सुनाया था गोकर्ण ने। मुझे समझ नहीं आया ये सुनाया किसने ऐसे, और बताया किसने परंपरा के अंदर कि ऐसे करना चाहिए भागवत। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि गाना गा के भागवत कराना ये कहां कहा गया है, ये किसने, कौन से शास्त्र में है, ये बता दो मुझे। मैं तो ये जानना चाहता हूं प्रभु जी। अरे टाइम नहीं है। हमारे को तो ठीक है 7 दिन से ज्यादा भगवान करे टाइम मिल जाए, 7 दिन से ज्यादा टाइम मिल जाए भगवान करे, तो भी जब सुखदेव को करेगा ऐसा टाइम मिल जाए तो ये भागवत ही पढ़, और साथ में क्या कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैतन्य भागवत में लिखा है कि रावण, कंस, इनको नॉर्मल आदमी नहीं मार सकता था। तो भगवान स्पेशली ले आते हैं, आपने जो कहा बिल्कुल, भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना कर देते हैं। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो बेसिकली तीनों चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। भगवान की सारी चीजें क्या होती हैं? ऑटोमेटिक होती है। भगवान की सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका एक कार्य भी जब करते हैं तो सारे कार्य बाकी पूर्ण हो जाते हैं। जैसे उन्होंने खाया तो उन्होंने देख भी लिया, सुन भी लिया, सूंघ भी लिया, हजम भी हो गया। हमारी सब एक्टिविटी क्या क्या है? अपूर्ण है, अलग अलग है। देख के नहीं खाया, सुनकर नहीं खाया, भगवान ने सब कुछ एक ही टाइम में सब कुछ हो जाता है, पूर्णता है। मेन उद्देश्य है, बिल्कुल क्लियर है इस बात कि बेसिकली मेन उद्देश्य है भक्तों का उद्धार भी नहीं करने। भक्तों को जो बेसिकली पीड़ा हो रही है, जो हमसे मिल नहीं पाए, उसको, उस पीड़ा को और दूर करें। और ध्यान रखिएगा, हम उनकी कथाएं जैसे सुन रहे हैं अभी, तो हमारा भगवान के प्रति जो क्या हो रहा है, हम उनके साथ हो गए ना। तो यह अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है।
ये लीलाओं को सुनते हैं। लीलाएं किस तरीके से हैं, जैसे कि बाढ़ आती है तो हर जगह पानी होता है, परंतु जब बाढ़ चली जाती है तो पानी कहाँ बचता है? कुओं में। तो ये भगवान की कथाएं हमारे लिए क्या काम करती हैं? कुओं के पानी का काम करती हैं। हम इनसे जल लेते हैं, इनसे भगवान के साथ, भगवान इस तरीके से परित्राणानाम साधुनाम करते हैं, इसके द्वारा करते हैं लगातार, उनका कभी एंड नहीं होता। परंतु फिर भी भक्तों की इच्छा होती है, और लालसा होती है, और लालसा होती है, और लीलाएं, और लीलाएं। और भक्तों की इच्छा क्या होती है? दूसरे भक्तों के लिए फायदा करने की है प्रभु जी, कि लीलाएं करेंगे भगवान तो हम तो उसमें जुड़ेंगे ही, और साथ में जो आने वाले भक्त हैं उनको भी जब इसके बारे में सुनेंगे वो, तो उनको भी आनंद प्राप्त होगा। और आनंद प्राप्त। तो इसीलिए भगवान इन 3 चीजों के लिए आते हैं, 3 पॉइंट्स। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, और भक्तों का, उनकी भक्ति की रक्षा एक्चुअली, क्योंकि उनके प्राण निकल जाएंगे अगर भगवान नहीं आते। और नारद जी ये काम कराते हैं। साधुओं पे क्या कराएंगे? ब्राह्मणों पे, जब गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण के क्या हैं? रक्षक। तो क्या करते हैं इन राक्षसों से? किस पे अटैक कराते हैं? गो और ब्राह्मण पे। तो उससे क्या होता है? भगवान इनकी, भगवान क्या हुआ? भगवान ने सेंटिमेंट्स हैं, ध्यान रखना। भगवान को पत्थर मत मानना कभी भी, कृपा करके गलती मत करना। भगवान के अंदर जितने हमें भावना है, भगवान में अनंत गुना ज़्यादा है, तो उनमें भी भावना है। तो इसीलिए क्या करो? धर्म की स्थापना कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र तो करना ही है, जरूरी है, वो तो एक है ही, और कोई चीज़ ही नहीं है। परंतु भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इनका अध्ययन करना भी क्या है? अनिवार्य है। प्रभुपाद जी ने कहा 4 बुक्स। उन्होंने यही कहा कि मुझे अपने सबसे ज़्यादा अपने शिष्यों पे यही दुख होता है कि ये मेरी किताबें को नहीं पढ़ते। क्या करते हैं? मेरी किताबों को नहीं पढ़ते। अभी हम पढ़ाई तो मेरी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही स्कंद के अंदर कह दिया कि जब तक जिसने षड संदर्भ नहीं पढ़े हों, उपनिषद नहीं पढ़े हो, महाभारत नहीं पढ़ी हो, वो व्यासासन में बैठने लायक नहीं है। ये भी कहा है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है, तात्पर्य में कहा है। तो उसका मतलब कहा अंत कर सकते हो पढ़ाई का? नहीं कर सकते। उससे क्या फ़ायदा होता है? पढ़ते कब हो आप? जैसे ही आपको फ्री टाइम मिला, आपने क्या किया? जब भी हर टाइम प्रभुपाद की किताब अपने साथ लेके चलो। भक्त का एक झोला होना चाहिए जिसके अंदर उसकी करताल और भगवत गीता हर समय उसके पास होनी चाहिए, हर समय। एक भक्त है हमारे दिल्ली के अंदर, बिजनेसमैन है, हर टाइम करताल होती है प्रभु जी। गोपीचंद वल्लभ प्रभु जिन्होंने गाया था ना, वो ध्यान है? हाँ, वृंदावन में आए थे जो, महेश्वरी हैं वो, यहीं के, जयपुर के। वो हर टाइम करताल। इस बार हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, जब हम लास्ट टाइम दिल्ली गए थे, तो उसमें हमने उनको बुलाया, मैंने इधर ही आ जाना, कुछ काम था तो आ गए। तो मैंने कहा गोपीचंद प्रभु आप आए हो तो कीर्तन तो एक होना ही पड़ेगा। फटाक उन्होंने अपना हाथ डाला किसमें? झोले में। करताल बाहर। हम फौजी हैं भाई, क्या है? अर्जुन के साथ थोड़ी महाभारत खत्म हो गई है। कल चर्चा करूंगा इस पे, कल चर्चा करूंगा मैं इस पे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। महाभारत शुभ नहीं है जब तक उसको पढ़ो ना। पढ़ोगे तो शुभ ही शुभ है।
अगर नहीं पढ़ोगे, अरे सारे भगवान जितने मंदिर बनाते हो, अगर उनकी आज्ञा